बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो, आज का सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन था। आज सुबह अगर देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी आगे पीछे न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि जो कुछ कल रात को हुआ, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर आईएमएफ की तरफ से कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, वो चीज़ इस बेस पर एक्सपेक्टेड था। तो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि मार्केट माइट भी कुछ प्रेशर में रहे, मार्केट में कुछ नेगेटिव एक्टिविटी देखी जाए। लेकिन सुबह से मार्केट पॉजिटिव मार्केट का आगाज हुआ और फिर मार्केट ने अपने 78,800 के लेवल को सस्टेन करते हुए 79,000 के लेवल को सस्टेन किया। 79,200 के लेवल पर कुछ इंडेक्स ने स्ट्रगल की, सस्टेन करने की कोशिश की और फाइनली आज काफ़ी टाइम के बाद इंडेक्स ने जो है वो 79,200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी और वॉल्यूम कुछ बेहतर है कल से। और अगर आज के हम हाई की बात करें तो 79,335 का हाई बना। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें डे बेसिस पर तो इंडेक्स ने अपने हाई के पास क्लोज किया ऑलमोस्ट, विच इज़ वेरी गुड साइन। आगे आने वाले सेशन के लिए अच्छा साइन है। अगर हम मंथली बेसिस पर देखें तो एक महीने से मार्केट स्ट्रगल कर रही थी और इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली मूव कर रही थी और 79,200 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज इंडेक्स ने 79,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी फाइनली। अब चल के देख लें बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन बनती है। बाइंग सेलिंग की अगर बात की जाए तो बैंक सेलिंग पर रहे, ब्रोकर्स ने जो है वो सेलिंग किया, हैवी सेलिंग किया, जबकि कंपनीज आपकी हैवी बाइंग कर रही हैं। उनके साथ आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक दफ़ा फिर से जो कि सेलिंग पर थे दोबारा से बाइंग पर आ चुके हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स ने आज हैवी सेलिंग की। जो पिछले 2 दिन से बाइंग कर रहे थे वो अब दोबारा सेलिंग पर आ चुके हैं इंडिविजुअल्स, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं और अच्छी सूटेबल बाइंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है और तकरीबन सब सेक्टर्स में इन्होंने जो है वो माल को जमा किया है। आगे चल के मजीद बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं ताकि हमारे सामने मार्केट की फर्दर पिक्चर क्लियर हो सके और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे की स्ट्रेटजी बना सकें। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, तो इन्होंने बाइंग किया है जी। फर्टिलाइजर में इन्होंने बड़ी अच्छी बाइंग की है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी बड़ी अच्छी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने बाइंग की है। बैंक्स ने सीमेंट में बाइंग किया, जबकि बैंक्स को बेचता है। तो लग रहा है ऐसा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि बैंक्स को छोड़ के सीमेंट की तरफ बाइंग कर रहे हैं, तो लग रहा है ऐसा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ स्टॉक्स जो फंडामेंटली बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो बड़े अच्छे रेट पर आए थे। लास्ट टाइम भी जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि बैंकिंग सेक्टर जो है, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट जितना कम हुआ था उसके अकॉर्डिंगली इतना फ़र्क नहीं पड़ना था और फिर बैंकिंग सेक्टर ने एक बड़ी अच्छी मूव दी थी। इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे शो में। उसके बाद देखें तो बैंक्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस में भी बाइंग कर रहे हैं, जिस तरह फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं। ब्रोकर को तो खैर हम अवॉइड करते हैं। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर्स, जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आता है, दोनों ये मेजर सेक्टर हैं, इनमें कोई भी सेक्टर जो है जिसमें बाइंग हो सकती है, ऑल अदर सेक्टर्स में कंपनीज ने बड़ी अच्छी बाइंग की है और इन्होंने बैंक्स में बड़ी अच्छी बाइंग की है। और उसके अलावा इन्होंने पावर जनरेशन में बाइंग की है, जबकि टेक्सटाइल में कुछ बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने हैवी सेलिंग जो है वो की है फर्टिलाइजर में, उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में, उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी में, जबकि टेक्नोलॉजी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग किया है। पावर जनरेशन में इनकी अच्छी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज जो कि दोबारा बाइंग पर आ चुका है, एक मेजर इदारा है जिसने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग, इनकी भी बड़ी अच्छी बाइंग है। सीमेंट में इन्होंने बाइंग की है, बैंक्स में ना होने के बराबर इनकी सेलिंग है। फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है, अच्छी बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है, जिसमें पीएसओ में लग रहा है जिस तरह से इन्होंने बाइंग किया है। पीएसओ में एक मूव आई, पीओएल में आज कुछ मूव देखने को मिली है। इन दोनों के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आए हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स ने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने बाइंग ना की हो। और अगर हैवी बाइंग की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, एक तरफ बैंक्स को बेच रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड ने बैंकिंग में जो है हैवी बाइंग की है बैंकिंग सेक्टर में। उसके अलावा इन्होंने फर्टिलाइजर में बाइंग की है, इनकी पावर जनरेशन में बड़ी अच्छी बाइंग है। तो ओवरऑल अगर हम नतीजा निकालें, पिक्चर निकालें, तो एक बड़ा जो है वो बैलेंस्ड फीपी लीपी जो है वो कहा जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैसी 100 इंडेक्स की बात करें,
चार्ट पर और चैनल पर। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल चीज़ें आप लोगों के सामने बताता रहूँ, ये नहीं कि 10 20 50 लाइनें लगा के या 10 20 25 इंडिकेटर्स लगा के कहूँ जी ये यहाँ से मुड़ गया तो यहाँ से ये हो गया तो यहाँ से ये हो गया। लेकिन उससे पहले चैनल ने सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं कि आप चैनल एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ये इंडिकेटर स्टिल बाय कॉल शो कर रहा है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जिस चैनल पर मार्केट है, मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, अपने चैनल में है, और इस चैनल में रहते हुए मार्केट अपने नए लेवल्स को अप्रोच कर सकती है। और आज मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग भी दी है। जब यहाँ पर कहीं सेल कॉल जनरेट होगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और चैनल देखा जाए तो स्टिल मार्केट उसी चैनल में मूव कर रही है, चैनल को ब्रेक नहीं कर पा रही। अब फर्दर आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आपको याद होगा मैंने आपके साथ रिसेंटली ये अभी TGL की कॉल शेयर की थी। गालबन ये कॉल मैंने आपसे एक दिन पहले शेयर की थी, और आप देख सकते हैं ये उस टाइम था 114 रुपये 50 पैसे के रेट पर, और ये कल की गालबन एक दिन पहले की कॉल है। और आज अगर हम TGL की बात करें तो आप देख सकते हैं TGL का आज का जो हाई था वो 118 रुपये 44 पैसे था, मतलब 4 रुपये जो आपको इसमें गेन मिला। इसी तरह एक और भी कॉल मैंने जनरेट की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है नेटसोल की कॉल जनरेट की थी 126 रुपये पर। आज उसका हाई जो है अराउंड 133 लगा, और उसने मैंने आपको यही कहा था कि इसका यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट लेवल। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो मजीद अपसाइड बड़ी अच्छी मूव दे सकते हैं, और इसमें भी आज बड़ी अच्छी मूव आई है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को मजीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाना चाहते हैं और सेफ ट्रेडिंग करते हैं तो ये हम अकाउंट मैनेजमेंट में, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सेफ स्टॉक्स है, काम सिर्फ सेफ स्टॉक्स में करना है। आप देख सकते हैं जिस तरह इफर्ट है 161 पर लिया, 172 पर हमने आज इसे क्लोज कर दिया, तकरीबन हमें इसमें 10 से 11 रुपये मिले। और ये अकाउंट मैनेजमेंट ग्रुप की कॉल है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए नेटसोल 124.50 पर आपके सामने कॉल जनरेट की गई थी, कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग की है इसमें, हमें इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 रुपये मिल गए। उसके बाद अक्टूबर की कॉल जनरेट की गई थी 9800 पर, ये गालबन कल की गई थी 100 पर, तो आज उसमें भी हमें 3.5 रुपये मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह TGL की कॉल आप लोगों के साथ आपके सामने यहाँ पर जनरेट की गई थी, और आप लोगों को बताया था, ये परसों की बात है, लास्ट जो कॉल शेयर की गई थी ये उसकी बात है। आप देख सकते हैं कि उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा गेन किया है। तो ये बेसिक एक हमारा मकसद है कि सेफ अर्निंग। बहुत से लोग कहते हैं छोटे स्टॉक्स में, हम छोटे स्टॉक्स में भी डेफिनेटली काम कराते हैं, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमने बड़ा अच्छा गेन दिया, छोटा स्टॉक है लेकिन ये हमें 2.5 से 3 रुपये दे गया। तो ये हमारा मकसद है कि सेफ स्टॉक्स में सिर्फ आपको काम कराना। अकाउंट मैनेजमेंट और जो हमारा ग्रुप का पैकेज है वो शेयर कर देता हूँ। ग्रुप का पैकेज मंथली 1500 का है, 3 महीने का 4000 का, 6 महीने का 7500 का, जबकि 1-to-1 जो सर्विस है इसमें 1-to-1 आपको गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। मतलब ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, हम आपको बता रहे होंगे, आप बाय सेल कर रहे होंगे 1-to-1। और अकाउंट में इसकी फ़ी 3500 पर मंथ है, लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट एक और डिफरेंट सर्विसेज है। इसमें यह है कि आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम आपसे फ़ी चार्ज करते हैं। लाइक 10 लाख का अकाउंट है तो 10,000, 15 लाख का है 15,000, 20 लाख का है 20,000। मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 5 to 10% होता है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। और 10 लाख से कम नीचे जो है वो अकाउंट अभी हम डील नहीं कर रहे, और इसमें आपने सिर्फ हमें एक्सेस देनी होती है, बाइंग सेलिंग सब कुछ हम कर रहे होते हैं, और मैक्सिमम सेफ स्टॉक्स में काम कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने से आपको दिखाया है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 033132600002 पर। मज़ीद आगे चलते हैं, और कॉल आज की जनरेट करता हूँ। मैं फिर बताता चलूँ, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए। अगर सेफ अर्निंग करनी है तो PSX ट्रिक्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, ताकि आप सेफ अर्निंग कर सकें। और मार्केट किस कंडीशन में रही हम तब भी आपको मोटिवेट करते रहे, आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करते रहे। अब इस स्टॉक को गौर से देखिएगा, नेटसोल की कॉल दे रहा हूँ। आज फिर मैं एयरलिंक की कॉल जनरेट कर सकता था, क्योंकि बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बड़े अच्छे लेवल्स पर है, लेकिन मैंने कहा आप कुछ लोग मैसेज करके नीचे लिख देते हैं आपने एयरलिंक वालों से पैसे लिए हुए हैं, तो डेफिनेटली हमने अल्हम्दुलिल्लाह एयरलिंक वालों से 64 से काम कर रहे हैं, और 150 के लेवल तक काम करते आए, और अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि वो वाइड स्टॉक है टेक्नोलॉजी का, जो तकरीबन पिछले 4 क्वार्टर में 5 क्वार्टर में 3 दफ़ा डिविडेंड दे चुका है। तो डेफिनेटली हम उनसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन आपका सोचने का अंदाज़ गलत है।
और अगर आप समझेंगे तो आपके लिए मेरा ख्याल है आप समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल उनसे पैसे ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे से जितने जुड़े लोग हैं वो सब उनसे पैसे ले रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। नेटसोल की कॉल इसलिए जनरेट कर रहा हूँ, इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया है। जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तो इसने बड़ी अच्छी मूव दी थी, इसी तरह इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ब्रेकआउट दिया, बड़ी अच्छी मूव दी, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, बड़ी अच्छी मूव दी, यहाँ पर ये दोबारा ब्रेकआउट दे चुका है। शॉर्ट टाइम पर अगर आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 127 क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हैं, अच्छी मूव देख सकता है, ब्रेकआउट कर चुका है, 5 7 8 10 रुपए जो है देख सकता है, 140 42 तक जा सकता है, आगे इसका रिजल्ट भी आने वाला है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है तो फिर 124 क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ जाना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ काम करना चाहते हैं, नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331 326 0002 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। फिर कहूँगा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।